अभी टाइम है अपने पास, समझो इस वक्त। अगली बात करें बेटा, लॉज ऑफ मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन दोनों का इंपॉर्टेंस, खेल बायोलॉजी का ही तो है, मतलब जो स्ट्रीम आपने चूज करी है ये उसका बेस है। आप बाकी दिन भले ही कुछ भी मत पढ़ो, देयर इज नो टाइम, नो नेक्स्ट टाइम, इट्स नाउ और नेवर, या मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली सिचुएशन बेटा अब अपनी आ चुकी है। समझ में आ रहा है कि ये जो हम कल पे टांगते जा रहे हैं ना, अब वो टांगना आज से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से, इसी पल से बंद। अगर आप अभी भी चाहते हो कि नहीं यार अभी भी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत सारी चीजें, अभी भी समय मेरे पास इतना है कि मैं उस चीज को कवर कर सकता हूं, मैं आपको देखो दो चीजों में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूं। एक चीज होती है रियलिस्टिक, कि अभी मैं आपके सामने जो बात करने आया हूं वो एक रियलिस्टिक बात करने आया हूं, अच्छे से खत्म कर सकता हूं, नीट के लेवल पे या जेई के लेवल पे, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पे मैं खत्म कर सकता हूं इसको, ये रियलिस्टिक है। पर अगर इसी के बाद, इसी के 2 महीने बाद पूछोगे कि क्या सर अभी भी मैं 11th खत्म कर सकता हूं, तब भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि हां तुम कर सकते हो। अब उस टाइम पे मैं रियलिस्टिक नहीं हूं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सपोर्टिव हूं। मैं अभी भी अपने 11th का कोर्स खत्म कर सकता हूं, मैं तब भी मना नहीं करूंगा, तब भी मना नहीं करूंगा। हम आपके टीचर हैं बेटा, हम तो आप आखिरी दिन भी कहोगे ना, हम आपके लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे कि यार बेटा अभी भी आप कर सकते हो। पर अभी जो बात कर रहा हूं बेटा, अभी मैं एक रियलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो आप दोनों में अंतर समझो कि यार अभी मैं जो कहने आया हूं वो किसी चीज को बहुत शुगर कोट करके नहीं कहने आया हूं, आपको बस रियलाइज कराने आया हूं कि अगर अभी तक जो हुआ है उसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो बीत गया उसको लेकर के अपना आज खराब कर रहे हो, जो आने वाला कल है उसे लेकर के भी आज खराब कर रहे हो, अल्टीमेटली आज अपना आज खराब कर रहे हो। और आज को ही मेहनत में अगर निकाल दोगे तो आने वाला कल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को अपने स्कूल को मैनेज करना होगा, क्लियर है। और आप इतनी बात मानो बेटा, स्कूल में जो भी कोर्सेज बेटा आप लोग मान लो 70% इंटेंसिटी पे कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसमें प्लस 30% कर लोगे ना, तो बेटा वो आपका नीट का सफर तय कर लेगा। मतलब किसी भी चैप्टर में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट अगर आप ज्यादा कर लोगे बेटा, तो आपका एकेडमिक्स एज वेल एज आपका कंपटीशन बेटा दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। बस आपको ये करना कैसे है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। करना कैसे है बेटा, क्लासेस मतलब ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू हैव टू मैनेज। अब आपको डेडिकेटेडली 6 आवर एवरी डे, हर दिन ये 6 घंटे तो बेटा आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और 6 आवर मतलब 2 आवर्स ईच हर एक सब्जेक्ट को। ज़ूलॉजी बॉटनी में अपन स्विच कर लेंगे, अभी मैं वो समझाऊंगा, पर आपको कम से कम रोज के 6 घंटे आपको पढ़ने ही है। यहां पे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन नहीं हो सकती है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले स्ट्रेटेजी, आप आराम से बैठो और उसके बाद मैं जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूं उसको उसी सीक्वेंस में करते जाओ, वो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। मेरा बताना कि आप बेटा ऐसे ऐसे कर सकते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, वो आपके हाथ में आता है, दैट इज एग्जीक्यूशन। ये जो पार्ट है बेटा ये आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर है, आप अगर इसे एग्जीक्यूट कर लोगे तो आप यहां से अपना गेम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लोगे, और अगर नहीं करोगे तो आप फिर जानते हो कि क्या होने वाला। क्लियर है कि नहीं है? तो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा बेटा किस तरीके से करनी है, एग्जीक्यूशन इज एट योर एंड। और फाइनली बेटा यहां पे आप देखोगे कि अभी इतना लेट स्टार्ट करने के बाद भी हमारी सिचुएशन एक सही रहेगी, बस यहां पे हमें नंबर ऑफ आवर्स थोड़े ज्यादा डेडिकेट करने होंगे हमारी पढ़ाई को लेकर के डेली, स्पेशली ऑन हॉलीडेज। जिस दिन संडे है या सैटरडे संडे, बढ़िया सा ऐसा दिन बना लो, सैटरडे संडे, जिस दिन आपको कम से कम मैं बता रहा हूं बेटा 3 आवर ईच सब्जेक्ट पढ़ना होगा। बस अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे तो आपका आराम से बेटा सारी की सारी चीजें अभी भी कवर हो सकती है। बस आप फॉलो, एग्जीक्यूशन पार्ट इज योर्स। मेरी बातें सुन के 2 दिन बहुत क्रांतिकारी हो गए, तीसरे दिन से नहीं करोगे तो बेटा उसमें मजा नहीं आएगा। आपको ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना है कि यार जो बातें कही हैं उस बात को दिमाग में लेकर के फिर आगे चलते जाओ। सबसे पहले कि सर आप ये बताइए कि हम करेंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिक्स के। अब देखो 11th और 12th का बेटा ऑलमोस्ट वेटेज ऐसा हो चुका है कि जो भी हम लोग चैप्टर्स, हमारी जो भी 11th का पार्ट है वो कम से कम 50% और 12th का पार्ट 50% हमारे नीट में आता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां से जो चैप्टर देख रहे हो बेटा आप यूनिट वाइज, आप पहले मैं फिजिक्स की बात डिटेल में करूंगा। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले बेटा ये दोनों चैप्टर आपके बड़े ही आसान है, बहुत आसान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, ज्यादा कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों को बेटा सबसे पहले करने हैं। आपकी यूनिट 1 तैयार है और इसी यूनिट से बेटा कम से कम 2 क्वेश्चंस बेटा नीट में आने पक्के हैं। पक्की बात है बेटा, इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से बेटा जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जाने वाले हो तो आप लोगों के लिए जरूरी है बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर। अगली बात करें बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, यह करना जरूरी है। यह जरूरी है क्यों? अगर मैं नहीं करूं तो मैंने कहा अगर ये नहीं करोगे ये आपको 12वीं में भी पीछा नहीं छोड़ बेटा। 12th क्लास में जब पहला ही चैप्टर
इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुलाकात होगी, प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा, प्लस मॉडर्न। इन तीनों चैप्टर जो 12th क्लास में उनका इसका यूज है बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो। ये जो 2 चैप्टर हैं ये यहां पे इस्तेमाल होंगे। फिर एक सच बात बताओ ना जो तुम्हारे दिल के आर पार हो जाएगी, फिर पता है क्या देखोगे वीडियो, फिर आप वीडियो सर्च करोगे कि मेरी 11th बर्बाद हो गई है, 12th में स्टार्ट कैसे करें। यार वो सिचुएशन ही क्यों आने, अभी मेरे पास टाइम है कि मैं ये जो बर्बाद शब्द है इससे हटा दूंगा और बोल दूंगा कि नहीं भाई मेरी 11th बहुत अच्छी। बेटा जितनों का भी बच्चा का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता ना, उनका मेजर कारण यही रहता है क्योंकि 11th स्ट्रांग नहीं होती। 11th क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जैसे आप लोग अभी तैयारी शुरू नहीं करिए तो बेटा उसके बाद फिर आप 12th करोगे, 12th के पहले ही 2 चैप्टर में इनका इस्तेमाल हो गया, वेक्टर्स का इस्तेमाल हो गया, तो कैसे हो पाएगा। ये दोनों चैप्टर भी बेटा आपके 12th वाले पार्ट में इस्तेमाल होंगे। लॉज ऑफ मोशन लग जाएगा बेटा, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी, पावर नहीं आएगी, ये सब इस्तेमाल होता है। फिर आप जब 12th में जाओगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार नहीं अब तो सही नहीं लग रहा है। यार क्यों सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 11वीं बर्बाद है, अभी टाइम है, समझो इस वक्त। अगली बात करें बेटा, लॉज ऑफ मोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन दोनों का इंपॉर्टेंस इसलिए बेटा यहां से कम आप 2 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सेम ये जो दोनों यूनिट है यहां से बेटा 2 क्वेश्चन आप फिर से नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स है बेटा ये लॉज ऑफ मोशन, इसके करे बिना फिजिक्स अधूरी है। न्यूटन्स लॉ अभी तक जो बचपन में सुनते हुए आ रहे हो, जिन चीजों में आपको इतना इंटरेस्ट है और वो एक्चुअल में डिटेल में पढ़ने को यहां मिलेंगे, आप इन चैप्टर्स को कैसे छोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, अगर आपने डेडिकेटेड बेटा 3 घंटे और 3 घंटे इसको दे दिया ना, ये 2 दिन में कंप्लीट है, 2 दिन में कंप्लीट है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अगर आप लग के बैठ गए तो बेटा ये वाला चैप्टर आपका करीबन 2 से 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एट मैक्स। मोशन इन अ प्लेन की बात करें तो बेटा ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। लॉज ऑफ मोशन की बात करें बेटा ये मोशन इन प्लेन 3 दिन में हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो ये बेटा करीबन 4 to 5 डेज, बहुत डिले अगर मान ले तब भी आपको इससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। वर्क पावर एंड एनर्जी की मान लो बेटा 6 दिन, इससे ज्यादा नहीं है। और यहीं पे बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट बेटा मैकेनिक्स का आपका कहलाता है, और एट मैक्स अगर इसमें मैं मान लूं तब भी अगर बेटा देख लूं लो 10 दिन। अगर आप यहां पे भी देख लोगे तब भी बेटा हमारे पास 10, 5, 15, 6, 21, 21, 3, 24, 24, 25, 26, 26 और 6, 1 महीने में अपन करीबन 7 यूनिट खत्म कर सकते हैं आराम से, पर डेडिकेटेड स्टडीज 3 घंटे। मतलब मैं ये जो दिन लिख रहा हूं ना, ये 3 घंटे मान के कर रहा हूं कि आप लग के 3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर ये 3 घंटे नहीं। अब तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना कि यार पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो पढ़ाई कहलाएगी। मैं उस पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। और यही मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बेटा 10 दिन अगर मान लूं तब भी आपका कंप्लीट हो जाए। ग्रेविटेशन ये बेटा आपका सेकंड पार्ट आ जाता है। अगर हर किसी चैप्टर में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आप में बेटा डेरिवेशन बहुत है, स्कूल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एक सवाल आना बेटा नीट में पक्की बात है। अगर डेली के 3 घंटे भी पढ़ोगे तो बेटा ये 5 दिन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। इसकी बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत छोटा चैप्टर है। फ्लूइड की बात की जाए तो फ्लूइड में करीबन आपको 5 दिन लगेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4 दिन लगेंगे। इतने में आपका ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बेटा। कौन सी यूनिट नंबर 2। मैं आपको अभी भी बता दूं कि अभी तक जितने भी जगह आप लोग जानते हो ना, वहां पे हर कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम रोटेशन तक ही हुआ है, रोटेशन तक ही हुआ है। मतलब अगर अभी भी आप पढ़ाई शुरू कर दोगे तो जब तक जो लोग आपसे आगे निकले हुए हैं, जब तक वो ये वाला पार्ट करेंगे तब तक आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप इस बात को रियलाइज करो, हर कहीं मैक्सिमम रोटेशन तक पहुंचे। अभी कोर्स ऐसा थोड़ी है कि पूरा खत्म हो गया। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो बेटा जब तक बाकी लोग यहां से यहां तक पहुंचेंगे, आप इतना कवर कर लोगे तब भी बहुत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। उसी तरीके से बेटा ये चैप्टर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे, यहां पे जितना डिटेल में पढ़ोगे बेटा उतनी मदद यही सेम चीज आपकी केमिस्ट्री में भी करेगी। यहां पे मान लो थर्मोडायनेमिक्स बेटा मुश्किल से मुश्किल आपको 4 दिन लगने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी के भी अगर बेटा मैं 4 डेज ले लूं, ऑसिलेशन और वेव आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा, तो है आसान लगभग 15 दिन। ये टोटल बेटा आपके नंबर ऑफ डेज है जिसमें आप 11th की फिजिक्स बहुत डिटेल में रोज के 2-3 घंटे करके भी करोगे ना, आराम से हो जाएगा। और यही अगर केमिस्ट्री की बात करें बेटा, केमिस्ट्री तो आप ये समझ लो कि 11th के नहीं पढ़ोगे तो 12th में इतना अधूरापन लगेगा आपको, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपके लिए 12th की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आपकी 11th की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। जहां पे सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है बेटा, आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट से करनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बेटा आपका बड़े इजीली हो जाएगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये ज्यादातर बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज बेटा, ये मोर ओवर थ्योरेटिकल है। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके जरूर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आएगी जो आपके आगे भी बहुत काम आने वाली है।
और उसी के बाद बात करें बेटा केमिकल बॉन्डिंग, आप अभी पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इन नीट। मतलब आपको आज नहीं तो कल अगर नीट निकालना है तो ये चैप्टर सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, बिना इस चैप्टर के आप नहीं आगे बढ़ सकते, और ये तभी होगा जब आप इसको बहुत अच्छे से कर ले। अगली बात करें बेटा स्टेट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप धीरे धीरे करते जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बेटा ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ग्राफ प्रोसेसेस लगभग उनकी कहानियां, उनकी थ्योरीज, उनके लॉस बेटा सेम है। यहां तक की कहानी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम देख सकते हैं, ज्यादातर जगह बेटा इतना ही अभी हुआ है। जब तक ये बच्चे नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं, आप सेम टाइम पे अगर अभी भी जाग गए तो जब तक आप ऊपर वाला करोगे बाकी बच्चों का ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा और आप उनके साथ ही साथ ये वाली चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। आप इस बात को रियलाइज करो। सेम बेटा इक्विलिब्रियम में आपकी रिएक्शंस आ जाएंगी, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा केमिस्ट्री का भी पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना होगा, यहां पे हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेजोरिटी ऑफ पार्ट बेटा यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आ जाता है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि चीजें बहुत बटी हुई हैं। एस और पी ब्लॉक आपका बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, जहां पे डी और एफ ब्लॉक आप 12th में पढ़ोगे। यहां पे बेटा इन ब्लॉक्स में बहुत थ्योरी, आप आराम से चीजों को कर सकते हो, चीजों को समझ समझ के कर सकते हो, पर पढ़ना अल्टीमेटली आपको ही है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे भी बेटा आप थोड़ा टाइम दो, यहां तक आप बहुत इजीली आपके ये सारे के सारे चैप्टर इजीली हो जाएंगे। आपको इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एक बार स्ट्रांग हो गया 7 दिन इसमें देकर के देखो, और उसके बाद बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो थ्योरी पसंद है ना, आपको छोटी कैलकुलेशन पसंद है, हाँ तो ये तो आपको स्ट्रांग बनाना है बेटा, ये स्कोरिंग है। केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिजिक्स में डर लगता है, उसकी बात एक अलग है, चीजें मैंने उसमें समझा दिया। इसको तो बेटा आपको स्कोरिंग बनाना ही पड़ता। और एक बार को कुछ भी छोड़ो, बायोलॉजी तो बेटा आप लोगों को अपनी फिंगर टिप पे करनी है, खेल बायोलॉजी का ही तो है। मतलब जो स्ट्रीम आपने चूज करी है ये उसका बेस है। आप बाकी दिन भले ही कुछ भी मत पढ़ो, रात में जैसे रोज है ना अपन भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, रोज गाने सुनते हैं, रोज मोबाइल चलाते हैं, ये डेली प्रोसेस में ऐड कर रखा है ना। हाँ सर, उसी तरीके से ज़ूलॉजी बॉटनी भी डेली प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए कि यार जब तक मैंने नीट ली है, मुझे डॉक्टर बनना है, रोज कम से कम 1-1.5 घंटे ये दवाई नहीं लूंगा तो मतलब मेरे अंदर तो बेचैनी हो जानी चाहिए। कैसी डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूं अगर मैं अपने बायोलॉजी, ज़ूलॉजी और बॉटनी डेली नहीं पढ़ रहा हूं? तो ध्यान से सुनो बेटा, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आपका एक बेस है, जो आपको एक फाउंडेशन बनाता है बेटा चीजों को पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉटनी में, और रिप्रोडक्शन, अरे भाई इससे तो बढ़िया चैप्टर ही नहीं है, इससे तो बढ़िया चैप्टर ही नहीं है, पर उतना टेक्निकल होगा तो जो सोच के बैठे वैसा नहीं होगा। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन बेटा आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करो। मतलब डायवर्सिटी में मैं मानता हूं मुश्किल से मुश्किल बेटा आपको कितने दिन लगने चाहिए? मुश्किल से मुश्किल 5 दिन लगने चाहिए। 2 घंटे निकालो, 5 दिन आराम से, 10 दिन में ये पूरा कंप्लीट। ये हो गया। हाँ सेम यहां पे बेटा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आप मुश्किल, इसका भी अगर आपको लेना हो आप आराम से पढ़ रहे हो, 5 दिन 2 घंटे 10 घंटे में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। मतलब आप एक एक करके खत्म करो। एक बार लग के बैठ गए कंटिन्यूस, आपने बॉटनी का एक चैप्टर खत्म किया, एक बार लग करके बैठ गए आपने ज़ूलॉजी का चैप्टर, फिर से सेम बैठ गए, आपने क्या किया बेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एंड एनिमल। ये मुश्किल से मुश्किल बेटा आपके लेते होंगे 6 दिन लेगा और 2 घंटे पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है बेटा, डिटेल में बहुत आता है। ये वाले चैप्टर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाले तो आप मिस ही आउट नहीं कर सकते हो। सेम बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से सवाल आना निश्चित है, कई बार 2-2 सवाल आते हैं एक ही चैप्टर से, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये बेटा बायोटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से भी आपके सवाल आते हैं। ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से कहीं तक इसको नहीं छोड़ सकते। क्या ये बात क्लियर है? मतलब अब आपको क्या करना है, सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं करना है। देखो सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात, कोई बात यहां से वहां नहीं घुमाऊंगा, कोई शुगर कोट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई करनी है बस। समझ में आ रहा है? अब जितने भी शौक आप कर रहे हो वो शौक को अब बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि बात यह है ना कि जब तक बेटा पिताजी कमाते हैं ना तभी तक शौक पूरे होते हैं। जब आप खुद कमाने लगोगे ना तो या तो जिम्मेदारियां पूरी होंगी या जरूरतें पूरी होंगी, तब शौक पूरे नहीं होते। ठीक है? तो अब आप भी समय आ गया है कि थोड़े यार बच्चे नहीं रह गए, अपने आप में रिस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदार बनो और चीजों को पढ़ना शुरू करो।